संसद में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल की नागरिकता को लेकर रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई की जानकारी को गोपनीय बताते हुए कोर्ट के भीतर क्या कार्रवाई हुई, इसे गुप्त रखा गया है। हम बता दें कि बंगलुरु के रहने वाले भाजपा से जुड्ढे एस विघ्नेश शिशिर ने 2 दिन पहले राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताते हुए उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताते हुए विदेश में प्रपत्र भरे हैं। शिशिर के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ब्रिटिश की नागरिकता हो, उसके सांसद बने रहने की वैधता को चैलेंज करते हुए ही रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद डाला गया है। उन्होंने कहा कि इस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। रायबरेली से संजय मौर्य की रिपोर्ट, तरुण मित्र। सुना, लगभग 2 घंटे हियरिंग चली। न्यायालय ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। हमें आशा है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आगे की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट दी गई है। अब आगे जो बचा हुआ मैटर है कोर्ट आगे सुनवाई करेगी, उसके बाद कुछ डिसीजन लेगी। कौन सा तारीख है? तारीख हम आपको नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तारीख हम बताएंगे आपको, अभी नहीं बता सकते। डॉक्यूमेंट आपसे पेश करने को बोला गया, क्या दलीलें आपने? डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी कंप्लेंट के साथ लगा रखी हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक बैकऑप्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश की थी इन द ईयर 2006। उसमें उन्होंने अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश लिखी हुई है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। वो सारा हम कोर्ट को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कोर्ट समझ रही है और ये हमको स्ट्रांग होप है कि एफआईआर लॉन्च होगी। 180 डेज की बात कर रहे थे कि आपको विदेश में 180 डेज में है। ये लॉ है, हमारे यहाँ इंडिया में लॉ है 180 डेज। I will everything explain to the court and you can read the rest of the in order. आज माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली ने हमारा मुकदमा को दाखिल करते हुए परसों आदेश दिया था कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली नगर को जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 48 घंटों के भीतर। कोतवाली पुलिस थाना ने रिपोर्ट सौंपा है, हमारे पास उसका अभी तक कॉपी नहीं आया है जांच का रिपोर्ट। हमने आज माननीय न्यायालय के सामने जो यूके गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से जो ईमेल आए हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है, उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। और भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग से जो लेटर आया है वो भी हमने न्यायालय के सामने हमने रख दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए आगे का डेट दिया है। मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। पिछले 20 साल से कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के विरोध करते हुए, भारत के संविधान के उल्लंघन करते हुए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, संसद के अंदर बैठा है सांसद बन के। पिछले जो 5 चुनाव में इन्होंने गलत हलफनामा दाखिल किया है, झूठे हलफनामा दाखिल किया है कि वो भारत के नागरिक हैं, जबकि वो ऑलरेडी ब्रिटेन के नागरिक 1995 से हैं। इनका सब बैंक डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट, इनका फैमिली जो विदेश में इनका फैमिली रह रहा है, क्या माननीय श्री राहुल गांधी जी शादीशुदा हैं? ये सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से जल्द वो सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, क्योंकि हलफनामे में भी उनका कोई फैमिली का जिक्र नहीं है। उनका सब डिटेल्स भारत सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी। जल्द से जल्द कानून के रूप में और जो जांच होना चाहिए वो सब जांच का रिपोर्ट भी बाहर निकलेगा। भारत के 140 करोड़ भारत देशवासी ये देखेंगे कि 20 साल से कैसा एक नागरिक जो विदेशी है, जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स कायदे के उल्लंघन करते हुए भारत के संसद के अंदर बैठा है। जल्द से जल्द इसका सब खुलासा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस कोतवाली